तो आइए अब इस जोड़ी साइन के बारे में बात करते हैं कि एक्वेरियस के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये आप अपने मून साइन और राइजिंग दोनों से सोच सकते हैं इस प्रेडिक्शन को। तो बेसिकली जो राहु है ये बहुत कंफर्टेबल फील करता है एक्वेरियस में जाके। तो अभी ये एक्वेरियस में ही जा रहा है और आप ये फर्स्ट हाउस में आ रहा है। जो राहु होगा वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा, जो केतु होगा वो आपके 7th हाउस में होगा। तो ये कैसे रिजल्ट देगा राहु यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आगे। फर्स्ट हाउस में राहु आता है तो इंसान की पर्सनैलिटी को बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब आप वो बन जाएंगे जो पिछले इतने सालों से आप नहीं थे। आप इस तरह की पर्सनैलिटी आप डेवलप होने जा रही है आपकी, जो पहले कभी आप सोच भी नहीं सकते थे। आपके अंदर करेज बढ़ जाएगा, आप रिस्क टेकिंग हो जाएंगे और आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि जो किसी भी काम से डरेगा नहीं। जो पहले आपको जिन बातों से प्रॉब्लम होती थी या डरते थे आप, ये चीज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे ये प्रॉब्लम होगी, अब वो सब खत्म हो जा रहा है। बेसिकली राहु क्या है, राहु एक इल्यूजन है, राहु एक एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे आपको आया, ये आपकी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए आया है और यहाँ पे आया ही आपके फर्स्ट हाउस में आपकी पूरी बर्थ चार्ट पे रूल करने के लिए आया है। राहु यहाँ पे क्या करेगा, राहु यहाँ पे आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बना देगा जो रिस्क टेकिंग होगी, जो चार्मिंग होगी, जिसको जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। आप जो बात करेंगे वो लोग सुनेंगे। इन केस के यहाँ तक इस प्लैनेट के अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके फर्स्ट हाउस में राहु जा रहे हैं वो पॉलिटिक्स में चले जाएं और पॉलिटिक्स में जाके वो अच्छे खासे कामयाब हो जाएं, क्योंकि जिनके भी राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं वो पॉलिटिक्स में जरूर आते हैं और पॉलिटिक्स में आकर वो वहाँ पे अच्छा करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जब राहु इस जगह पे आएगा तो ये हो सकता है कि आपको अपना इंटरेस्ट इंक्रीज कर दे पॉलिटिक्स में और ये आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी बना दे जो पब्लिक डीलिंग वाली पर्सनैलिटी हो। और इन केस कि आप इससे पहले ही ऐसा काम कर रहे हैं जो पब्लिक डीलिंग वाला काम है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको लोग बहुत रिपोर्ट देना शुरू हो जाएंगे। जो आज तक कभी नहीं हुआ वो बात होना शुरू हो जाएगी। आप खुद वो काम कर लेंगे जिनका बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था और वो काम अच्छे होंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा जो है बढ़ाने के लिए होंगे काम। तो राहु का ये बेसिकली प्लैनेट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है। यहाँ से आपको ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है बेनिफिट्स देने जा रहा है। आपको फाइनेंशियल गेन्स कराएगा, आपको ट्रैवल करवाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को चार्मिंग करेगा। इन केस के अगर आप किसी स्पेकुलेशन के बारे में सोच रहे थे तो वो अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको ह्यूज अमाउंट का ये बेनिफिट देगा। यहाँ पे जिनके भी राहु फर्स्ट हाउस में आ रहा है, अगर वो कोई स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे थे तो वो देखेंगे कि इस वक्त उनको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने जा रहा है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में ये भी करता है। और एक और चीज़ है, इन केस के अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, आप एज अ कपल आप अगर रिलेशनशिप में थे और आप उसको मैरिज में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, तो राहु ये भी कर देगा। यहाँ पे इस वक्त स्मूथली आपके जो है ये ट्रांजिशन भी हो जाएगी, आप मैरिज की तरफ भी चले जाएंगे। बाकी आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ये जो है गेम्स करवाएगा और वो ज़्यादातर जो गेम्स होंगे वो इस टाइप के गेम्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लैंड बाई कर ली हो और इस तरह के गेम्स ये आपको यहाँ पे करवाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो प्रोफेशन होगा वहाँ पे आप वो उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जैसे अभी तक आप करते आ रहे थे। आप एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी बन के अपने वर्क प्लेस पे आप रहेंगे, चाहे आप जॉब ही क्यों ना कर रहे हो। इवन अपने सीनियर्स के साथ भी आपको जो पर्सनैलिटी आपका होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी उनके सामने भी, और वहाँ पे भी आपकी इंपोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। आप अपने आप को काफ़ी चेंज करके और एक मैच्योर्ड इंसान के तौर पर दुनिया के सामने लेके जाने लगे हैं और एक ऐसी पर्सनैलिटी आप क्रिएट करने जा रहे हैं जो कि एक बिल्कुल न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर देगी आपके लिए। टोटली आपकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद ये होगा कि आपको फाइनेंशियल गेन्स देगा। ये यहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉफिट करवाने जा रहा है। ये ट्रांजिट बेसिकली राहु जो फर्स्ट हाउस में आपके आया है ये आपकी पूरी लाइफ बदलने के लिए आया है। ये यहाँ पे अगले 18 साल के लिए आपके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए आया है और यहाँ से आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी जो आगे आने वाले 18-20 साल तक आपके साथ चलेगी। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि केतु के लिए क्या रिजल्ट होंगे। जब राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ गया तो केतु ऑटोमेटिकली आपके 7th हाउस में आ जाएगा। अब 7th हाउस में केतु को मेरा जो रिजल्ट माना जाता है कि देता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करता है हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस टाइम के अंदर आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन के अंदर गैप फील होगा और उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आपके बीच में बनने के चांसेस हैं। जो ट्रस्ट लेवल है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा आप दोनों के बीच में। तो एक चीज़ ये भी होगी। दूसरी बात ये है कि जब यहाँ पे आता है तो आपसे जो वर्किंग पर्सन होता है, फॉर एग्जाम्पल आप मेल हैं या फीमेल हैं और आपका ये ट्रांजिट आ गया है 7th हाउस के केतु का, तो ये आपकी जॉब स्विच करवा देगा। ये कहीं ना कहीं आपको जॉब स्विच करवा के जिस प्लेस पे आप रह रहे हैं वहाँ से शिफ्ट करवा देगा और किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट करेगा जो कि काफ़ी लुक्रेटिव होगी, उसको आप ना नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से हो सकता है आपको अपनी फैमिली से भी थोड़ा सा दूर जाना पड़े और उनसे थोड़ा सा दूर रहना पड़े। तो लेकिन ये जो चीज़ होगी आपको काफ़ी बेनिफिट दे के जाएगी और इससे थोड़ा सा आपकी मैरिज लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये है कि ये ट्रांजिट में जिस तरह से केतु का यहाँ पे है ये आपको फाइनेंशियल गेन काफ़ी कराने जा रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ ये भी नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पे कोई व्हीकल वगैरह बाय करते हुए नजर आ रहे हैं। जब केतु आपके 7th हाउस में आएगा तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे कोई व्हीकल जो है वो बाय कर रहे हैं और इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी आपकी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि केतु जब यहाँ पे आता है तो वो आपको इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि केतु आपको यहाँ पे मैरिज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक और चीज़ है, कोई कपल जिसकी शादी होने वाली है और वो अभी इस प्रोसेस में है, तो आप देखेंगे कि केतु एक बार आपकी जो रिलेशनशिप है उसको बिल्कुल एंडिंग पे ले जाके और फिर वो आपका रिश्ता पूरा करवा देगा।
इनकेस कि आप शादी के लिए ट्राई कर रहा है, वो कपल या इस तरह से कुछ हो रहा है उसके अंदर, तो एक बार आप देखेंगे कि एक बार आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। ये केतु की एक ट्रेट है, तो केतु एक बार ऐसा आपको फील कराएगा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सडनली ऐसा होगा कि आपका वो काम खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाएगा और वो सडनली वो काम हो भी जाएगा। एग्जैक्टली सेम इसी तरह से है कि कुछ लोग, अब जैसी बात है, कपल्स होते हैं वो बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हैं और उनकी बेबी प्लानिंग होती है। तो जो कपल भी बेबी प्लानिंग के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सम टाइम ये थोड़ा ट्रबल क्रिएट करता है कंसीव करने में। ठीक है, तो इशू ये आता है, अगर कंसीव हो जाए तो उसके बाद हेल्थ में कोई इशू नहीं आता, लेकिन इशू अगर कहीं आता है तो कंसीव करने में ही आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा होता है। एक कम्युनिकेशन गैप भी क्रिएट करता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और दूसरा ये इस तरह के प्रॉब्लम्स को भी बीच में लेके आता है। और इसके अलावा जिसका भी अगर फॉर एग्जाम्पल केतु आता है 7th हाउस के अंदर, तो उसमें आप देखते हैं कि आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप आपके जो है वो ठीक नहीं रहेंगे, उनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ट्रबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। नॉट योर स्पाउस, आपके स्पाउस की तरफ से नहीं, जो आपके इन लॉज हैं, हाँ वो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेंशन दे सकते हैं। और चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों के लिए है ये कि आपके इन लॉज के ऊपर आपने पूरी तरह नजर रखनी है कि कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन बन रही है आपके लिए। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है आपके इन लॉज की तरफ से। बाकी एक चीज़ है कि आप यहाँ पे व्हीकल बाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपने केयरफुल होकर ड्राइविंग करनी है, क्योंकि ये साल थोड़ा सा आपके लिए इस हिसाब से भी ठीक नहीं है कि आप ड्राइविंग अगर करेंगे तो आपको केयरफुल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंजरीज के भी कुछ चांसेस हैं, तो थोड़ा सा वो ख्याल भी रखना है आपने। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में चला गया, केतु आपके 7th हाउस में आ गया। बेसिकली ये ट्रांजिट आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा है, ये आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये अगले आने वाले 18-20 साल तक इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे रहेगा। जो डिज़ायर आप करेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी, और यही सबसे बड़ा जो है टारगेट होना चाहिए कि अपनी डिज़ायर ऐसी होनी चाहिए तो लॉन्ग लास्टिंग हो, कुछ ऐसा बड़ा आपके माइंड में होना चाहिए जो आपकी लाइफ पे पूरी तरह से इम्पैक्ट डाले, और आने वाले जितने साल आप गुजारेंगे उस बेस के ऊपर वो एक फाउंडेशन खड़ी कर दे आपके लिए, और एक ह्यूज जो है आपको बेनिफिट ये ट्रांजिट दे के जाए। जो केतु है आपके 5th हाउस में, केतु जो है जो आपके ये 7th हाउस में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये मटेरियल गेन्स भी देगा, आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी देगा। आपका ये टाइम ऐसा होने वाला है, इन केस के अगर एक्वेरियस वाले ट्राई कर रहे थे फॉरेन सेटलमेंट के लिए, ये मैं ट्रैवल की बात नहीं कर रहा, ये मैं सेटलमेंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि केतु की जो ट्रांजिट है ये आपको बहुत बेनिफिट देने जा रहा है। और आप देखेंगे कि अगर इन केस के आपने किसी कंट्री के लिए अप्लाई करना है तो आपका और आपकी फैमिली का वीज़ा बड़ा आसानी से लग जाएगा। यूजली ये काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस वक्त आपकी पोजीशन इस तरह से बनी हुई है कि आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इन केस के आप ट्राई कर रहे थे फॉरेन सेटलमेंट के लिए, तो ये बेहतरीन टाइम है आपके लिए, आप इस पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और आप देखेंगे कि ये जो जर्नी होगी आपकी, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेटल करवाएगी अब्रॉड, और वहाँ देखेंगे कि आपका सेटलमेंट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, और ये आपको बहुत बेनिफिट देने जा रही है। जस्ट आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पे ट्राई करना है, क्योंकि ये पोजीशन इस तरह की बन रही है, ये आपको बेनिफिट देके जाने वाली पोजीशन है। इन केस के अगर आप अब्रॉड सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी फैमिली के साथ आपके यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो केतु आपके 7th हाउस में है, तो केतु बेसिकली तो डिटैचमेंट का, लिबरेशन का साइन है, लेकिन ये इसका यहाँ पे अपोजिट होती है चीज़। इन केस कि आप केतु की बात मान के आप ट्रैवल करते हैं, जब आपको केतु ट्रैवल करवा रहा है, तो वो आपको वो बेनिफिट देता है जो शायद आप नॉर्मल रूटीन में ना ले सकें। ये आपके फैमिली को भी आपके साथ रखेगा, हालांकि डिटैचमेंट का साइन है, लेकिन मैंने जो देखा है कि 7th हाउस में जब भी केतु किसी शख्स का भी आता है, वो ट्रैवल करता है, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल हो, चाहे वो लॉन्ग ट्रैवल हो, और इन केस के वो अपना हाउस या रेजिडेंस अपनी चेंज कर रहा है, तो उसकी फैमिली भी उसके साथ ही चेंज करती है। ये इसका एक ट्रेट है, तो आपने इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको यूटिलाइज करना है, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ के लिए नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप व्हीकल भी बाई कर रहे हैं, और यहाँ पे आप लैंड जो है, जो प्रॉपर्टी है लैंड में आती है, जो ना कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, जो लैंड जिसमें आती है उस तरह की प्रॉपर्टी बाई करते हुए नजर आ रहे हैं, आप व्हीकल बाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिट बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप जो डिज़ायर करेंगे, जो आपकी ख्वाहिश होगी, जिस तरह का आपका मन करेगा, ये राहु केतु का ट्रांजिट आपको वो चीज़ दे के जाएगा। क्योंकि एक तो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहा है राहु, सेकंड ये है कि राहु जा रहा है एक्वेरियस में, आपके साइन में जा रहा है, और केतु आपके 7th में है, तो उसके जो थोड़े बहुत बेनिफिट जो रिजल्ट्स होंगे वो उसको पूरी तरह से मैनेज कर देगा, और यहाँ पे आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, हर डिज़ायर पूरी हो सकती है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी ये ट्रांजिट आपका स्टार्ट हो रहा है 18 मई 2025 को, तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन 18 मंथ के अंदर आप जितना ज़्यादा हो सके बड़े से बड़ा सोचें, क्योंकि वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। जो आप सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ सोचें जो लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि केतु जब आपको कुछ देगा तो केतु बहुत बड़ी चीज़ देगा आपको। केतु ऐसी चीज़ देगा जो लंबे अरसे तक आपके साथ रहेगी। वो किसी तरह की भी चीज़ हो सकती है, लेकिन केतु का जब भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और ये आपको अच्छी या बुरी जो भी चीज़ देगा, ये आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ लेके आएगा जो आपके लॉन्ग लास्टिंग होगी। और इसमें सबसे बड़ा जो मुझे चीज़ नजर आ रही है कि इन केस के कोई एक्वेरियस वाला अब्रॉड सेटिंग होने की सोच रहा था, मेल हो या फीमेल हो, तो उनके चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, और विद फैमिली बनते हुए नजर आ रहे हैं।
तो उनको जितना ज़्यादा हो सके इस पे फोकस करना चाहिए इस चीज़ को, और हो सके तो इस पे जितना ज़्यादा जल्दी हो सके इस पे इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह काम नहीं होता है कि आपकी डिज़ायर्स पूरी हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई डिज़ायर होगी तो राहु वो आपकी पूरी करवा देगा, क्योंकि राहु एक्वेरियस में कंफर्टेबल फील करता है, ये उसका अपना साइन है, वो यहाँ पे रूलर है, ठीक है, वो सैटर्न के साथ यहाँ पे को रूलर है। तो आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो भी सोचें, जिस तरह का भी आपका माइंड है, आप ब्रॉड सोचें, आप बड़े लेवल पे सोचें, और जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, वो हाई लेवल की आप अपनी ख्वाहिशें रखें, क्योंकि आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करने जा रहा है राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट है। इसको जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से यूटिलाइज करने की कोशिश करें। एक्वेरियस वालों के लिए ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत ही क्लासिक होने वाला है।